हम डिस्कस करेंगे एलिसा के बारे में। एलिसा इट इज़ अ टेक्निक जिसको हम बोलते हैं एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। बेसिकली ये क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे बेस है, ठीक है ना। हम इससे बहुत कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूमर्स, कोई इन्फेक्शन, कोई वायरसेस या फिर ग्रोथ फैक्टर या फिर थायराइड लेवल्स, हम सब कुछ उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी मेनली 3 प्रोसेस होती है, मैंने कि 3 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट एलिसा, एक इनडायरेक्ट होता है और एक सैंडविच होता है, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या होता है कि सब जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज़ कि किसी की पर्सन की बॉडी के अंदर HIV के वायरसेस है, ठीक है ना। तो हम उसको 2 तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। या तो अगर HIV के वायरस उसकी बॉडी के अंदर आए तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स आएगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा। तो या तो हम एंटीबॉडी मेजर्स कर सकते हैं कि किस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है, या तो फिर हम वो एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस वायरस का एंटीजन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो यही चीज़ डिटेक्ट करने के लिए एलिसा का यूज़ होता है। या तो हम एंटीजन डिटेक्ट करते हैं या तो एंटीबॉडी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज़ अगर मुझे एंटीजन जो है स्पेसिफिकली बॉडी के अंदर डिटेक्ट करना है तो मुझे बाहर से एंटीबॉडी देने पड़ेंगे ताकि वो एंटीजन डिटेक्ट हो। सिमिलरली अगर मुझे एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है तो मुझे पहले से एंटीजन अंदर बॉडी में इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि वो रिएक्शन हो और हमको पता चले कि हाँ इस चीज़ में मतलब कि इस बॉडी में ये वायरस प्रेजेंट है ऐसा। अभी डायरेक्ट एलिसा में क्या होता है, डायरेक्ट एलिसा है बेस्ड होती है एंटीजन रिएक्शन पे। इसमें क्या होता है, एक माइक्रोटाइटर प्लेट होती है, ऐसा समझ लो कि एक बक्सा होता है, ठीक है ना। वो पहले से खाली होता है, एम्प्टी माइक्रोटाइटर प्लेट। फिर उसमें क्या होता है, हम हमारा सैंपल डालते हैं कि वायरस कलेक्ट करते हैं और फिर हम उसको उसके सपोज़ की बॉक्स के अंदर डालते हैं। अभी ये जो बॉक्स की जो एजेस है या प्लेट है वो एक्चुअली पॉलीस्टायरीन की बनी होती है। पॉलीस्टायरीन की मदद से, ठीक है ना, ये जो एंटीजन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए उसको सॉर्बेंट मटेरियल बोलते हैं या फिर एब्जॉर्ब एंटीजन बोलते हैं। फिर क्या होता है कि हम बाहर से एंटीबॉडी डालते हैं, जिसको हम जो बाहर से किसी भी एनिमल के बॉडी में से लिए होते हैं। इसमें स्पेसिफिकली जो यूज़ होता है वो हॉर्स रेडिस एंटीजन होता है, ठीक है ना। सब में अलग अलग होता है। तो हम बाहर से एंटीबॉडी डालेंगे, ठीक है ना, और एंटीबॉडी के साथ साथ हम ब्लॉकिंग एजेंट भी डालेंगे। अभी ब्लॉकिंग एजेंट क्या होता है कि जैसे हम ब्लॉकिंग एजेंट डालेंगे तो जो एंटीजन जो चिपका हुआ है इस प्लेट से पॉलीस्टायरीन की मदद से, उसी के साथ एक ही एंटीबॉडी अटैच हो पाएगी, बाकी से की सारी एंटीबॉडी जो है वो नहीं अटैच हो पाएगी क्योंकि ये इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना, ये सरफेस को ब्लॉक कर देगा। अब क्या होता है, अब सपोज एंटीजन जो है मतलब एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ बाइंड हो चुका है, ठीक है ना, बट हमको वो नहीं दिख पाता है। हमको क्यों नहीं दिख पाता है, बिकॉज देर आर नो रेडिएशन, देर आर नो कलर। तो अगर हमको वो रिएक्शन हुई है कि नहीं देखने के लिए हम इसके अंदर सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम डालते हैं, यानी कि हम एक डाई डालते हैं जिसको डायज़ोबेंजीडाइन डाई बोलते हैं, उसके दूसरे भी नाम है। वो डाई डालते हैं, वो डाई की मदद से रिएक्शन होती है और हमको कलर मिलता है। वो कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ब्राउन कलर होता है कि हाँ इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर ये एंटीजन या ये वायरस प्रेजेंट है। ये थी डायरेक्ट मेथड जिसमें हम एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। मैंने पहले ही बोला था अगर आपको एंटीजन डिटेक्ट करना है तो आपको बाहर से एंटीबॉडी देने पड़ेंगे। इनडायरेक्ट एलिसा में क्या होता है, इनडायरेक्ट एलिसा में हम लोग एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए मुझे पहले से इस प्लेट में से एंटीजन फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम ब्लॉकिंग एजेंट डालेंगे, अगेन हम जो एंटीबॉडी हमको डिटेक्ट करना है वो एंटीबॉडी डालेंगे हम, फॉर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको और भी मजबूत बनाने के लिए, और भी पावरफुल रिएक्शन करवाने के लिए, या फिर और भी हम ज़्यादा क्या बोलते हैं एम्पलीफाई करने के लिए दूसरी सेकेंडरी एंटीबॉडी भी डालते हैं अंदर, और फिर उसके बाद हम सबस्ट्रेट क्रोमोसोम कॉम्प्लेक्स डालते हैं जिसकी मदद से हमको कलर पता चलता है। तो बेसिकली जितनी भी हम एंटीबॉडी सेकेंडरी डालते हैं वो एम्पलीफिकेशन के लिए होती है। अभी सैंडविच एलिसा में क्या होता है, सैंडविच एलिसा में पहले से, ठीक है ना, वो एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए होती है, ठीक है ना। तो हम एंटीजन सबसे पहले मतलब कि एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए होता है, तो सबसे पहले हम एंटीबॉडी दे देंगे, ठीक है ना, ऑलरेडी। फिर हम एंटीजन देते हैं, मतलब एंटीजन हम डालते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर से हम बाहर से एंटीबॉडी देते हैं और बाहर से दूसरी सेकेंडरी एंटीबॉडी भी देते हैं। जैसा मतलब कि आप देख सकते हैं एक साइड एंटीबॉडी, दूसरी साइड एंटीबॉडी, एक साइड एंटीजन। तो इसकी मदद से क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन, जितने ज़्यादा एंटीबॉडी डालेंगे उतने ज़्यादा हमको एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से हमको जल्दी पता चल जाएगा कि हाँ इसका कलर जो आएगा उसके बेसिस पे कि हाँ इस बॉडी में ये एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इनडायरेक्ट एलिसा जो है वो HIV के लिए मेनली यूज़ होती है, ठीक है। और सैंडविच जो होते हैं वो बेसिकली थायराइड के लिए होते हैं। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है एलिसा का, ठीक है ना। इट इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसीजर एलिसा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है।